सीरियल शादी मुबारक के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर केटी प्रीति को गाड़ी में छोड़ने आता है और ये रति और तरुण देखकर कहते हैं कि रति कहती है कि पता नहीं केटी जी को क्या घोलकर पिला दिया है जो इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर जैसे ही प्रीति कार से उतरती है फिर रति कहती है कि देखो कैसा दूसरों की गाड़ी का रोब झाड़ना शुरू कर दिया है। अब तो ऑफिस का आज पहला दिन था और आज से ही दूसरों की गाड़ी में आना जाना भी शुरू कर दिया इन्होंने। प्रीति जैसे ही तरुण के करीब पहुंचती है तरुण उन पर चिल्लाने ही वाला होता है। उतनी देर में ही केटी पीछे से आवाज़ लगा देते हैं कि प्रीति जी सुनिए। फिर यहाँ पर केटी पास में आते हैं और बाकी सबको हाय हेलो बोलते हैं और वह कहते हैं कि प्रीति जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना रह गया था, मैं गाड़ी में भूल गया था करना। तो चलिए कुसुम जी से मुझे कुछ पूछना है, तो चलिए फटाफट। यहाँ पर केटी प्रीति को लेकर चला जाता है और कुसुम के घर के पास पहुँचते ही वह कहता है कि अच्छा चलिए मैं चलता हूँ। तो फिर यहाँ पर प्रीति कहती है आपको तो कुछ बात करनी थी ना। तो फिर केटी कहता है कि नहीं मुझे कुछ बात नहीं करनी थी, मैंने ऐसा कहा क्या। फिर प्रीति बोलती है अच्छा मैं समझ गई। फिर यहाँ पर प्रीति मन में सोच लेती है कि केटी ने रति को ऑफिस में देखकर समझ लिया होगा कि अब कुछ ना कुछ हंगामा होगा, इसलिए ये मुझे ढाल बनकर यहाँ तक छोड़ने आए हैं। प्रीति को ये काफ़ी अच्छा लगता है। केटी वहाँ से चला जाता है और जैसे ही प्रीति घर में जाती है कुसुम गाने पर डांस करते हुए आती है। फिर यहाँ पर प्रीति पूछती है कि ये सब क्या है। तो फिर कुसुम कहती है कि ऐसे धमाकेदार एंट्री होगी तो धमाकेदार डांस तो बनता है। फिर यहाँ पर कुसुम कहती है कि मैंने देखा कि कैसे तेरे बेटे और बहू तुझे चिलकों की तरह नोचने के लिए वहाँ पर खड़े थे और फिर हुई मेरे हीरो केटी की एंट्री और उन्हें सुरक्षित जैसे विलन हीरोइन को बचाता है वैसे ही तुझे बचाकर यहाँ मेरे घर पर सुरक्षित पहुँचा दिया। फिर यहाँ पर कुसुम कहती है कि उदयपुर में जितने झीलें हैं ना उससे ज़्यादा पानी तेरी बहू की आंखों से बहेगा, देख लेना। तो फिर प्रीति कहती है कि ऐसा मत बोलिए, वो है तो आखिर मेरे बेटे बहू ही। और फिर प्रीति कहती है कि उन्हें तकलीफ़ होगी तो उससे पहले मुझे भी तकलीफ़ होगी। फिर यहाँ पर घर पर प्रियंका आ जाती है और वो बिल्कुल सैड होती है। तो उसकी माँ देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है, कुछ गलत सलत तो नहीं हुआ ना। यहाँ पर काजल कहती है कि तुमने तो सबको इम्प्रेस कर दिया होगा। फिर यहाँ पर प्रियंका कुसुम के ऊपर सारा गुस्सा उतार देती है। वह कहती है कि आप तो यही उम्मीद लगा के बैठी हो कि मेरे साथ कुछ गलत ही हो जाए और पर आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। बहुत अच्छा गया मेरा दिन और प्रेजेंटेशन तो कमाल का था, मेरे लिए लोग तालियां बजाते रहे 2 मिनट तक। और उसे तरुण की बातें याद आ रही होती है जो उसने कही होती है। और फिर प्रियंका वहाँ से चली जाती है और यहाँ दूसरी तरफ केटी बैठे बैठे सोने लगता है और बाकी सब लोग पत्ते खेल रहे होते हैं। और तभी फिर कहते हैं सबकी केटी सो रहा है, खेलना नहीं है क्या। तो केटी की माँ कहती है कि नहीं ये सो रहा है, ये थक गया है, इसे सोने दो। फिर यहाँ पर केटी कहता है कि मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। प्रीति बिल्कुल टाइम पे आ जाती है। तो यहाँ पर केटी की माँ कहती है कि तू उस ऑफिस का बॉस है, बॉस कभी भी आते जाते हैं। फिर यहाँ पर केटी सोने के लिए चला जाता है। उसके चाचा जी पीछे आते हैं और वो कहते हैं कि जो तुम्हारा कार्ड खो गया था वो तुम्हें मिला क्या। तो यहाँ पर केटी नींद में होता है और वह पर्स दे देता है, बोलता है आप खुद चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पर प्रीति कुसुम से कहती है कि दोस्ती तो आपने मेरे से की है बट आप निभा केटी जी के साथ में रही हैं। तो फिर कुसुम कहती है कि मैं तो फ़ैन हूँ उनकी। तो फिर प्रीति कहती है कि हवा तो वहीं से ज़्यादा आ रही है, फ़ैन से ही ज़्यादा आ रही है। फिर कुसुम कहती है कि अच्छा तुझे जलन हो रही है। फिर यहाँ पर दूसरे दिन सुबह में प्रीति ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है और वह प्रियंका से पूछती है कि क्या तुम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो। तो फिर प्रियंका कहती है कि हाँ अभी थोड़ी देर में निकलूँगी। फिर प्रीति वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर प्रियंका सोचती है कि कल जो कुछ भी हुआ है ऑफिस में उसके बाद तो मैं उस ऑफिस में नहीं जा सकती, आज पूरा दिन किसी कैफ़े में ही बिताना पड़ेगा। फिर यहाँ पर केटी के ऑफिस में प्रीति बैठी हुई होती है और तभी जिन्होंने शादी मुबारक का ऐड किया होता है वो अपने पेमेंट लेने के लिए आ जाते हैं। और फिर प्रीति उन्हें बैठने के लिए कहती है और प्रीति केटी को फ़ोन कर देती है। केटी उस टाइम सो रहा होता है। केटी कहता है कि मैं जस्ट आ रहा हूँ। और तभी प्रीति कहती है कि जब आप जल्दी से आ जाएंगे तो आप पेमेंट खुद ही कर दीजिएगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ जूही और कुसुम से बातें कर रही होती है और फिर जूही कहती है कि प्रियंका अपने काम को लेकर बहुत एक्साइटेड है तो उससे शादी की बात ना करे, अभी उसे काम पे फोकस करने दे, अभी उसकी एज ही क्या है। और ये सारी बातें प्रियंका सुन लेती है और वह गुस्से में अपनी माँ से ये बोल देती है कि आप अच्छा लड़का देखकर शादी करा दे मेरी।
और यहाँ पर पेमेंट लेने आए जो लोग होते हैं वो लोग प्रीति को फोर्स करते हैं कि बार बार कॉल आ रही है, जल्दी कहिए कि पेमेंट कर दे। और यहाँ पर प्रीति बार बार फिर केटी को कॉल लगा देती है। और यहाँ पर केटी नाश्ता करने बैठा हुआ होता है। केटी की माँ फ़ोन उठा लेती है और वो कहती है कि एक पेमेंट के लिए तुमने 8 बार केटी को फ़ोन कर दिया, वो बॉस है, तुम इतना नहीं हैंडल कर सकती हो। और कॉल करना बार बार, खाने के टाइम पर डिस्टर्ब करना, यह बदतमीज़ी कहलाती है। फिर केटी अपनी माँ को बोलता है छोड़िए, जाने दीजिए, और फिर वो ऑफिस चला जाता है। फिर यहाँ पर प्रीति को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं वो लोग पेमेंट के लिए। तो प्रीति के याद आता है कि मेरे पास कार्ड है, मैं उसी से पैसे निकाल कर इन्हें दे देती हूँ। और वो कार्ड से पैसे निकालने के लिए चली जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि कार्ड से पैसे कैसे निकालते हैं। फिर वो किसी से पूछती है कि पैसे कैसे निकालते, तो फिर वो बताते हैं कि जैसा भी लिखा हुआ आएगा बस वैसा ही करना होता है। तो प्रीति कहती है कि ठीक है। और फिर तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही बताया गया है। कल के लिए बताया गया है कि प्रीति जूही को कॉल करती है और उससे पैसे कैसे निकालते हैं कार्ड से वो पूछती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।